कौन सा चेहरा बताइए आप, कौन सा? नरेंद्र मोदी का चेहरा बता। मोदी का चेहरा कोई चेहरा नहीं है। नरेंद्र मोदी से लोग बड़े दुखी हैं, जुम लोग से लोग तंग आ चुके हैं। तो मैं कहना चाहूंगी कि जिस घर में बहू बेटी की इज्जत ना हो वो घर कैसा, और जिस सरकार में बहन बेटी की इज्जत ना हो, न्याय ना मिले, वो सरकार कैसा? प्रधानमंत्री को डूबकर मर जाना चाहिए। क्या जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री की? प्रधानमंत्री सोते नहीं है, 24-24 घंटे काम कर रहे हैं। तो कौन सोता है प्रधानमंत्री की जगह? प्रधानमंत्री तो योगा भी करते हैं, प्रधानमंत्री तो एंटरटेनमेंट भी करते हैं। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। द भारत खबर की टीम कुरुक्षेत्र पहुंची थी क्योंकि कुरुक्षेत्र में थोड़ी देर पहले ही जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दोनों ने तमाम जो कार्यकर्ता देश भर से आए थे, जो यहाँ हरियाणा से आए थे, उन तमाम लोगों को संबोधित किया और कुरुक्षेत्र के लिए एक अपनी तरफ से कैंपेन का स्लोगन दिया गया है कि बदलेंगे कुरुक्षेत्र, बदलेंगे हरियाणा, इबके इंडिया को जिताना। पूछते हैं तमाम जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं उनकी राय पूछते हैं। आपका नाम सिंह साहब? मेरा नाम गुरुदेव सिंह सूरा है। गुरुदेव जी, क्या सोचते हैं, क्योंकि एक स्लोगन दिया गया है कि बदलेंगे कुरुक्षेत्र, बदलेंगे हरियाणा। क्या लगता है कि सुशील गुप्ता क्योंकि कैंडिडेट हैं गठबंधन के, कैसे कैंडिडेट हैं, आपको क्या लगता है बदल पाएंगे? पहले तो मैं आपका भारत खबर का धन्यवादी हूँ जो अपना समय निकाल कर आप यहाँ पर आए हैं। इसमें दो राय नहीं है, बदलेंगे कुरुक्षेत्र को, बदलेंगे हरियाणा को भी। और इबके जो स्लोगन है हमारा वो सत्य होगा। आप जो सुशील जी की बात करें, डॉक्टर सुशील गुप्ता जी की, ये बहुत सुशील है और इस सब के दुख सुख में आने वाला इंसान है। और इसने पूरे हरियाणा में पिछले 5 सालों से घूम घूम करके इसने सारे हरियाणा को एक सूत्र में पिरो दिया। सिर्फ कैंडिडेट देखेंगे या लगता है कि कुछ कामकाज को भी देखेंगे? जब वोट डालेंगे तो क्या देखेंगे कि सिर्फ कैंडिडेट, या लगता है कि आम आदमी पार्टी जो काम का जिक्र करती है दिल्ली में या हरियाणा में, दिल्ली में या माफ़ कीजिएगा पंजाब में, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, नाम की बात नहीं है, काम भी देखा जाएगा। जिस प्रकार से हमारी पार्टी दिल्ली में काम कर रही है, पंजाब में काम कर रही है, उन कामों को तो देखा जाएगा। लेकिन अब की बार तो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इंडिया गठबंधन इसलिए हुआ है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा चंडीगढ़ के अंदर मेयर चुनाव में किस प्रकार से धांधली हुई थी और कोर्ट में जाकर हम आम आदमी पार्टी का मेयर या इंडिया गठबंधन का मेयर बना है। इस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। लोग अब की बार समझ चुके हैं ये सरकार ना किसानों की है, ना जवानों की है, किसी की भी हितैषी सरकार नहीं है। ये लोकतंत्र की हत्या करने वाले, लोकतंत्र के हत्यारे इकट्ठे हो रहे हैं। इसलिए अब की बार इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार हमारा सुशील गुप्ता जी जीतेगा और इंडिया गठबंधन की जीत होगी। मगर सामने वाले तो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर तो एक चेहरा है बहुत बड़ा, 10 साल पीएम रहे, उनका एक चेहरा है। पार्टी कह रही है कि चेहरे के नाम पे जीत जाएंगे, क्या जरूरत है? कौन सा चेहरा बताइए आप, कौन सा? नरेंद्र मोदी का चेहरा बता। नरेंद्र मोदी का चेहरा कोई चेहरा नहीं है। नरेंद्र मोदी से लोग बड़े दुखी हैं, जुम लोग से लोग तंग आ चुके हैं। जो भी बात कहते हैं उसके ऊपर खरे नहीं उतरते। आज तक आपने देखा होगा 10 साल के अंदर एक बार भी उसने मीडिया के आगे सामने आके डिबेट नहीं किया। उसने अपने काम काज का खाका नहीं खोला है। फुर्सत नहीं है, 24 घंटे देश के लिए काम कर रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, 4-4 घंटे सोते हैं, देश सर्वोपरि है, उसी के लिए काम हो रहा है। कहाँ फुर्सत नहीं है। अब लोगों को काम बताने की गिनाने के लिए फुर्सत नहीं है। लोग समझ चुके हैं, लोग अब की बार उस जाल में फंसने वाले नहीं हैं। अब जवानों को इन्होंने, मैं एक सैनिक हूँ, सैनिक होने के नाते बताना चाहता हूँ, इन्होंने एक अग्निवीर लाके खड़ा कर दिया। जो देश सेवा करना चाहता था वो 4 साल की सेवा कर दी है। इससे जवान भी बड़े दुखी हैं। किसानों के साथ तो आपने देखा होगा किस प्रकार से अन्याय और अत्याचार हो रहा है। तो अब की बार ये मोदी का चेहरा चलने वाला नहीं है। क्या लगता है साहब? ये तो कह रहे हैं चेहरा चलेगा नहीं, उधर कह रहे हैं साहब 400 पार अब की बार, आप कह रहे हो कि इंडिया जीतेगा, तो जीतेगा कौन? बिल्कुल जीतेगा जी। देखो, इंडिया जीतेगा अब की बार, क्योंकि 10 साल का जो कुशासन रहा है मोदी जी का, उन्होंने जुमलों के अलावा कोई काम नहीं किया है। ये तो कह रहे हैं कि खट्टर जिस तरीके से हरियाणा में कह रहे हैं, उधर सेंटर में मोदी जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं साहब काम इतना किया है किसानों के लिए, कभी भावांतर, कभी मुआवजा, कभी बटन दबाते ही आपके खाते में पैसे आ जाते हैं। वो कह रहे हैं पोर्टल बना दिए हैं, काम बहुत किया है बता रहे हैं। आप एक बात बताइए मेरे को, ये कहते हैं कि खातों में पैसे जमा करवा दिए। अगर आप मेरी एक जेब में से 10,000 रुपये निकाल के दूसरी जेब में 2,000 रुपये रख देंगे तो उससे मुझे फायदा हुआ, नुकसान हुआ? कह रहे हैं किसान की आमदनी बढ़ा रहे हैं। कहाँ बढ़ा रहे हैं? कह रहे हैं कि 6,000 रुपये सम्मान निधि दे रहे हैं। नहीं, वही तो उदाहरण दिया ना मैंने। अगर मेरी एक जेब से, आप एक बात बताओ, कोई भी दिहाड़ी मजदूरी करने वाला आदमी है, अगर उसको आप
एक दिन के लिए वो करते हो, मजदूरी के लिए बुलाते हो, अगर उसको 1000 की जगह पर उसको बोलते हो कि 200 रुपये ले लो आप, तो क्या खुश हो जाएगा वो? तो बाकी जो काम है, जो बाकी काम का हवाला दिया जा रहा है कि काम बहुत हुए हैं, अभी एक लिस्ट निकाली है, बच्चों ये कह रहे हैं कि साहब नौकरी तो दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। देखो सर, अगर काम किया है तो काम के नाम पर वोट मांगो, जनता के बीच में जाके बोलो अगर हमने काम किया है, जैसे आम आदमी पार्टी बोलती है अगर हमने काम किया तो वोट दो वरना मत दो, ऐसे ही जाके बोलो जनता के बीच में कि अगर हमने काम किया तो वोट दो वरना मत दो। आम आदमी पार्टी का आपने जिक्र किया कि काम के नाम पर वोट मांगती है, ऐसा आपको कौन सा काम लगता है, चाहे दिल्ली में क्योंकि सरकार है, पंजाब में सरकार है, जिसको आप पब्लिक के बीच में बताना चाहें कि ये काम है, इस काम को देखकर जनता को वोट देना चाहिए? देखो सर, आम आदमी की जो जरूरत होती है वो बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन्हीं चीज़ों का बोझ होता है एक आम आदमी के ऊपर। अगर इन चीज़ों की सुविधा अगर सरकार देती है तो उसके ऊपर बोझ ही नहीं है फिर। न उसको 5 किलो अनाज की जरूरत हो, वो तो मेहनत करके भी वो खरीद सकता है। ये बात मानते हो ना? उसको जरूरत किस चीज़ की है? मान लो वो बीमार हो जाता है, अगर उसको अच्छे इलाज नहीं मिलता हॉस्पिटल के, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर इलाज नहीं मिलता है तो वो तो मर गया। प्राइवेट में उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो वहाँ पे जाके अपना इलाज करवा सके। बिजली का है, बिजली सरकार सुविधा क्या दे रही, पहले आप मेरे को ये बताओ। बिजली है वो हमें खरीदनी पड़ती है, पैसे देते हैं हम उसके। गैस है उसके लिए हम पैसे देते हैं। वो कह रहे हैं कि कल 100 रुपये कम कर दिए महिलाओं के लिहाज से, मैडम अभी 100 रुपये कम किए हैं, आप फिर भी नाराज है, ऐसे थोड़ी चले। आपने सुना ही अभी भगवंत मान जी ने क्या कहा कि 1100 रुपए जब बढ़ाए थे वो किसने बढ़ाए थे, अब 100 रुपए कम कर दिए, वो वो क्या कह रहे है? हैं उस टाइम महंगाई होगी इसलिए बढ़ गया। ये जुमला है, जुमला बहुत बड़े वाला है, बहुत बड़े वाला जुमला है ये। और क्या लगता है कि महिलाओं के लिहाज से यदि हम बात करें तो क्या लगता है कि महिलाएं क्या सोच रही हैं? हरियाणा की महिला अब महिलाओं ने जो पीछे हुआ वो सब कुछ देखा है, किस तरह से हमारी पहलवान बेटियों को जो सड़कों पर रुलाया गया, उनको तड़पाया गया, वो हमने अपनी आंखों से देखा है। अन्याय नहीं मिला, चीखती रही, चिल्लाती रही, लाठियों से पीटा तो गया लेकिन न्याय नहीं मिला। तो मैं कहना चाहूँगी कि जिस घर में बहू बेटी की इज्जत ना हो वो घर कैसा, और जिस सरकार में बहन बेटी की इज्जत ना हो, न्याय ना मिले, वो सरकार कैसी। वो कह रहे हैं महिला आरक्षण दिया, महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं हम, बाकायदा बिल पास किया गया। देखिए जी, बिल ही पास हुआ है, अभी तक आया नहीं है, हमें कहाँ से आरक्षण मिला है? कहीं भी नहीं मिला, वो भी एक जुमला ही साबित हुआ है। हम अपनी पार्टी में दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी अपना देख कहाँ मिला है भाजपा वालों को? वहाँ भी कुछ नहीं है, एक जुमला ही अभी तक। तो आगे देखते हैं क्या होगा। हाँ जी, किसी को कुछ मिल रहा है? आपको मिल रहा है क्या कुछ? सब झूठ है, तो झूठ पे तुली हुई है सरकार। तो फिर क्या करेंगे? सरकार बदलेंगे और क्या करेंगे? डेमोक्रेसी यही तो है भैया, जो अच्छा काम ना करे उसको बदल दो। किसको लेकर आएंगे वही पूछ रहा हूँ। इनको छोड़ के कोई भी नहीं, सब देशभक्त है, ये तो देशद्रोही हैं, झूठे हैं, मकार हैं। तो कह रहे हैं हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं देशभक्त। कैसे देशभक्त हैं अपने? कह रहे हैं विदेश में डंका बज रहा है साहब। कैसे? आप चले जाओ पत्रकार, जितना मर्जी डंका बजा लो जाके, कौन रोक रहा है? आपको 2 लाख रुपए मैं ले जाऊंगा अमेरिका, जाओगे? नहीं जा रहे, वो खुद ही जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? पैसे लेके जिसको मर्जी ले जाओ, डंका बजा लो, ढोल बजा लो, कौन रोक रहा है? बैंड वाले गरीब आदमी 2000 रुपये भी ले जाता है और 2 लाख में भी बैंड वाला आ जाएंगे, जितना मर्जी डंका बजवा लो। कुरुक्षेत्र में किसका डंका बज रहा है? कुरुक्षेत्र में तो परिवर्तन की लहर है, इंडिया गठबंधन जीतेगा, 100% जीतेगा। लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, क्योंकि झूठ ज़्यादा दिन चलता नहीं है। ये तो आम जीवन में भी है, झूठ कितनी बार चलेगा? 1 बार 2 बार, इससे ज़्यादा चलता नहीं है। देश के हालात जो ये मीडिया दिखा रहा है ना, जो गोदी मीडिया, इसके बिल्कुल उलट है। देश गर्त में जा रहा है। महंगाई कहाँ है, दवाइयों के भाव क्या है, इलाज कहाँ है, शिक्षा का क्या आलम है। तो मतलब ये है कि अब आम आदमी भी ये बात समझने लगा है, जो उसकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं वो कहाँ से पूरी करेगा। जो बच्चे बीटेक करके जो सरकारी नौकरी लगते थे, उनको इनिशियली 50-60 हज़ार रुपये की नौकरी मिलती थी, आज वो ठेकेदारों के 10-10 हज़ार नौकरी करने के लिए वो मजबूर हैं। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि साहब प्राइवेट सेक्टर में इतनी नौकरियां हो गई, स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, अवसर बहुत हैं, बच्चे यदि काम करना चाहें। ऐसा है, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। आंकड़े लेके आए ना प्रधानमंत्री, सच्चे। स्टैटिस्टिकल के हेड ने रिजाइन कर दिया, आरबीआई के 2 गवर्नर रिजाइन करके भाग गए, और जो इतने इंटेलेक्चुअल लोग थे, जो वास्तव में आर्थिक अर्थशास्त्री थे, क्यों चले गए? वो उर्जित पटेल क्यों छोड़ के चले गए? तो ये बात है, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, और पढ़ा लिखा आदमी आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन में जो लोग हैं, अब वो सोचने लगे इस बात को। चाइना को लाल लाल आंखें दिखा रहे हैं गलवान घाटी में जाके, और चाइना 1-1 फुट 6-6 इंच हर रोज आगे बढ़ रहा है। जब चुनाव के वक्त में बिहार रेजिमेंट के 28 जवानों की बलि ले ली उन्होंने, क्या किया? 40 जवान पुलवामा में मारे गए, चिथड़े उड़ गए। कहाँ है एजेंसियां? इन्वेस्टिगेशन कहाँ है? जो डीएसपी पकड़ा गया था वो कहाँ है? देश को पता लगना चाहिए सच्चाई का।
आज हम हर मोर्चे, मणिपुर में क्या हुआ, नंगा नाच हुआ, महिलाओं को इस तरह से परेड किया गया कभी देश के अंदर, नंगा करके उनके गुप्त अंगों से छेड़ा गया, सरेआम वीडियो है। प्रधानमंत्री को डूबकर मर जाना चाहिए। क्या जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री की? प्रधानमंत्री सोते नहीं है, 24-24 घंटे काम कर रहे हैं, तो कौन सोता है प्रधानमंत्री की जगह? प्रधानमंत्री तो योगा भी करते हैं, प्रधानमंत्री तो एंटरटेनमेंट भी करते हैं, जिम कॉर्बेट में वो भी करते हैं, है ना। और अभी वो आसाम में गए हुए हैं, वो 16 हाथियों के साथ देश का नाम कर रहे हैं ना, तो देश के नाम देश का नाम, अगर इस देश में अगर सच्चाई से विश्लेषण हो, अगर एनालिसिस किया जाए, तो सबसे खराब प्रधानमंत्री और सबसे बुरी पार्टी इस देश में शासन कर रही है।